एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SDCTC में 2021 से 24 सेशन वाले का जो पार्ट थर्ड में अभी अध्ययनरत हैं उनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का डेट निकल चुका है। और ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को बता दूं, जिनको नहीं पता है वो जान ले कि 8 से 15 अप्रैल तक आप बिना कोई फ़ाइन दिए अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जबकि अगर उस बीच में आपको समय नहीं मिल पाता है तो 18 से 20 अप्रैल तक का जो है समय निर्धारित किया गया है फ़ाइन के साथ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरने का। और ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सत्र 2021 से 24 के स्टूडेंट के लिए होगा जो पार्ट थर्ड में अभी पढ़ रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब चलिए लौटते हैं वीडियो की रूपरेखा पर। जैसे ही मैंने आप सभी को बताया था कि आपका जैसे ही आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकलेगा वैसे ही मैं आप सभी के लिए IRPM ऑनर्स का पेपर 5, 6, 7 और 8 सभी का जो है सजेशन आप सभी के लिए ज़रूर बनाऊंगा। इसी कड़ी में आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं एक छोटी सी सूचना और देना चाहूँगा आप सभी को। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उन्हीं में से 4 क्वेश्चन आ जाता है। मैं मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन ही देता हूँ सब्जेक्टिव के तौर पे, जबकि ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो जो है हमारे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर आप लोग जाके देखिएगा, उसके बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंतर्गत ये भी बता दूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बाहर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो भी सजेस्ट कर रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप लोग पहले जो है हल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर अतिरिक्त समय बचता है आप सभी के पास तो अतिरिक्त भी पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनंत विजय और आप देख रहे हैं SDCTC चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों में भ्रांति बनी हुई रहती है कि IRPM में पार्ट थर्ड में जो है प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपका 4 पेपर ऑनर्स का होगा, जो कि पहला पेपर पेपर 5 कहलाएगा, दूसरा पेपर पेपर 6, तीसरा पेपर पेपर 7 और चौथा पेपर पेपर 8 कहलाएगा। जबकि एक अतिरिक्त पेपर होगा जो सभी के लिए कंपलसरी होगा, जिसे GS के नाम से जाना जाएगा। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि आपके ऑनर्स के मार्क्स के अलावे इस GS का भी मार्क्स आपके एग्रीगेट मार्क्स में जोड़ा जाएगा। ये आपके ऑनर्स मार्क्स में तो नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आपके टोटल जो मार्क्स बनता है, जो एग्रीगेट मार्क्स कहलाता है, उसमें ये जुड़ेगा। तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं IRPM ऑनर्स के पेपर 5, 6, 7 और 8 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सजेशन के बारे में। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, वहाँ आपको प्रॉपर वे में सभी ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और उन ऑब्जेक्टिव के बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं पेपर 5 की बात करूंगा। पेपर 5 में मैंने कुल मिला के 6 क्वेश्चन दिया है और आप सभी को मैं सूचित कर दूं कि इन 6 क्वेश्चन को आप लोग भली भांति तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्न में आपके 4 प्रश्न सब्जेक्टिव के तौर पे आप सभी के एग्जामिनेशंस में रहेंगे। पेपर 5 के अधीन पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप सभी को सजेस्ट किया है वो श्रम संघ की परिभाषा दें तथा इसके उद्देश्यों की विवेचना करें। ये पहला प्रश्न है आपका सब्जेक्टिव के तौर पे। पेपर 5 के दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो श्रम संघ आंदोलन में मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो पेपर 5 से जुड़ा हुआ है, शिल्पी संघ से आप क्या समझते हैं और शिल्पी संघ के गुण दोषों की चर्चा करें। चौथा सजेस्टेड प्रश्न है श्रम संघ के राजनीतिक लगावों की परिणामों की विवेचना करें। जबकि पांचवा प्रश्न है श्रम संघों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण तथा उसके परिणामों की चर्चा करें। और अंतिम प्रश्न पेपर 5 का जो है वो टिप्पणी के रूप में मैंने दिया है, जिसमें 2 प्रश्न हैं। पहला है श्रम संघ की मान्यता और दूसरा है श्रम संघ का विकास। इस प्रकार से पेपर 5 का जो है सजेशन आप सभी ने जाना और मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ इसके बाहर आप सभी का क्वेश्चन नहीं जाएगा सब्जेक्टिव में। इन्हीं में से 4 प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में आ जाएंगे। इसीलिए इस सजेशन को आप सीरियसली लें और इस सजेशन को ज़रूर प्रिपेयर कर लें। अब पेपर 5 के सजेशन के बाद अब बारी है पेपर 6 के सजेशन की। और पेपर 6 में भी कुल मिला के मैंने 6 प्रश्न दिया है, जिसमें पहला प्रश्न है सामाजिक समस्या के अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना करें। जबकि दूसरा प्रश्न है बाल अपराध के कारणों की चर्चा करें।
ये दूसरा नंबर प्रश्न है पेपर 6 का। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा सजेस्टेड प्रश्न है जाति प्रथा को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। जबकि चौथा आपका सजेस्टेड प्रश्न है वेश्यावृत्ति क्या है, इसके कारणों की चर्चा करें। पांचवा सजेस्टेड प्रश्न है निर्धनता क्या है और सरकार के द्वारा इसे दूर करने के किए गए प्रयासों की विवेचना करें। ये पांचवा जो है प्रश्न है जो कि आपके पेपर 6 से रिलेटेड है। और अंतिम प्रश्न जो सजेशन के रूप में मैं देना चाहूँगा आप सभी को वो है अपराध को परिभाषित करते हुए इसको नियंत्रण करने के उपायों की विवेचना करें। तो इस प्रकार से पेपर 6 में भी कुल मिला के मैंने 6 सब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पेपर 7 की अगर बात करें तो पेपर 7 में मैं पहला सजेस्टेड प्रश्न जो आप सभी को देना चाहूँगा वो है कारखाना अधिनियम 1948 के स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों की विवेचना करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा वो है ILO की संरचना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना तथा उसके कार्यों की विवेचना करें। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बागान श्रम अधिनियम 1951 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। इसी कड़ी में चौथा जो सजेस्टेड प्रश्न है बिहार में श्रम प्रशासन के विभिन्न कार्यों की विवेचना करें। जबकि अंतिम दो प्रश्न कुछ इस प्रकार से। पांचवा प्रश्न है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। और अंतिम प्रश्न जो पेपर 7 में मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा वो है भारतीय श्रम विधान की विकास एवं उत्पत्ति एवं विकास पर टिप्पणी लिखें। तो इस प्रकार से आपने पेपर 7 में भी कुल मिला के 6 प्रश्नों को जाना जो आप सभी के एग्जामिनेशंस में प्रोबेबल हैं, संभवतः इन्हीं में से आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप सभी को इसकी तैयारी कर लें। पेपर 7 के सजेशन के बाद अब बारी है पेपर 8 के सजेशन की। तो पहला जो सजेस्टेड प्रश्न मैं आप सभी को देना चाहूँगा पेपर 8 में वो है प्रबंध के संबंध में टेलर के योगदानों की विवेचना करें। या इसी प्रश्न को और दे के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत की विवेचना करें। ठीक है, और टेलर द्वारा ही वैज्ञानिक सिद्धांत दिया गया था, इसलिए दोनों ही प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है औद्योगिक मनोबल की अवधारणा तथा इसके कारकों की व्याख्या करें। जबकि तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दुर्घटना क्या है, इसके कारण तथा उपायों की विवेचना करें। चौथा प्रश्न औद्योगिक प्रबंध के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना करें। पांचवा प्रश्न है मानवीय व्यवहार के सिद्धांत की संक्षिप्त रूप में विवेचना करें। छठा प्रश्न है समन्वय क्या है और इसके महत्व की चर्चा करें। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न हो गए। और पेपर 8 में मैं एक और अतिरिक्त प्रश्न आप सभी के लिए शामिल करना चाहूँगा जो कि टिप्पणी के रूप में होगा, और वो है पहला है आयोजन की परिभाषा एवं महत्व। आयोजन को कभी कभी नियोजन या प्लानिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में।